बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज है हमारी क्लास 10। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ग्रेडियंट पार्ट 2। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे मैच 2। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल मैं एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ। ठीक है, रेक्टेंगल लेने के बाद ठीक है, यहाँ पर हमने ग्रेडियंट पढ़ा था तो जो मैंने ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया। इससे अगला जो टूल है मैच टूल, वो भी ग्रेडियंट से मिलता जुलता है। तो पहले हम इसका छोटा सा ट्यूटोरियल कर लेंगे। यहाँ पर देखिए ग्रेडियंट में ये कलर सारे अप्लाई हैं। ठीक है, कलर सारे ये वाले अप्लाई है। ठीक है, अगर मैं इनमें कुछ चेंजिंग वगैरह करना चाहूँ तो शौक से कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर ये जो बाय की पॉइंट्स हैं, मैं चाहता हूँ कि इनमें अलग कलर आए। ठीक है, मतलब अलग अलग और सेंटर में एक ही कलर हो, जो मैं अपनी मर्जी का रखना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं रिडायल करूँ तो ये कुछ इस तरह से दे देगा। बाय से इसने ये ब्लैक कलर दे दिया है, लेकिन अंदर से भी इसने मल्टीपल कलर दे दिया। इस साइड वाले जो हैं वो बाहर हैं और इस साइड वाले इन हैं। तो ये बेसिकली जो काम करेगा वो है हमारे पास मैश टूल, यही काम। तो अगर मैं अलग अलग, जहाँ पर अलग जहाँ पर अलग और इन तमाम पॉइंट पर अलग अलग कलर रखना चाहता हूँ तो ये ग्रेडियंट टूल से मुमकिन नहीं है। तो चलिए मैश टूल की तरफ, जहाँ पर मैं यही चीज़ ले रहा हूँ। ठीक है, इसमें येलो कलर डालना। ठीक है, येलो कलर डालने के बाद यहाँ पर देखिए मैश टूल है, मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ, आप इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, मैश टूल को जैसे ही मैं सेंटर पर क्लिक करता हूँ तो इसने मुझे एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो लाइनें दे दी हैं, और इन लाइनों के एंड पर मुझे पॉइंट्स भी दे दिए हैं। अच्छा, मज़े की बात एक तो ये है कि अगर मैं सिंपल सिलेक्शन टूल से ऊपर के पॉइंट्स और नीचे के पॉइंट शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करूँ और ये वाले भी पॉइंट सिलेक्ट करूँ, तो ये भी शिफ्ट के साथ कर रहा हूँ। अगर आप शिफ्ट के साथ नहीं करेंगे तो दूसरे पॉइंट्स अनसिलेक्टेड रह जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा डाल कर रहा हूँ, तो देखें वही चीज़ इस साइडों से इसने मुझे कलर दे दिया। अच्छा, एक और बात बड़ी मज़े की है कि इसमें ये जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये सिर्फ कलर चेंज करने के लिए नहीं बल्कि ये शेप के लिए भी काम आते हैं। आप रीशेप भी कर सकते हैं किसी भी शेप पर। ठीक है, जो आप करना चाहें। ठीक है, ठीक है, इस तरह से आप इसे रीशेप कर सकते हैं। अच्छा, जहाँ से मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ पर देखें यही वही कलर आ गया। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मुझे एक कर्व चाहिए और एक यहाँ पर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर क्लिक करूँगा। ठीक है, पहले इससे पहले एक बात समझ लें, कर लेने से पहले, कि अगर मैं ये पॉइंट सिलेक्टेड है, इसमें अगर कलर चेंज करना चाहूँ तो ये मुझे कलर दे देगा, एक लीनियर कलर। ठीक है, ये कलर यहाँ से होता हुआ इस पॉइंट तक आएगा और ऊपर इस पॉइंट तक, यानी कि पॉइंट के आखिर तक आएगा, जहाँ तक पॉइंट की हद होगी। ठीक है, मैं इसको आगे ले जाना चाहूँ तो डायरेक्ट इससे ले जा सकता हूँ। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो कलर यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, ये इससे आगे ना जाए, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, इसी लाइन पर क्लिक कर दूँगा। ठीक है, और यहाँ से तो मैं चाहता हूँ कि मुझे एक लाइन चाहिए, और मैं सिंपल इसकी बैक साइड पर भी एक पॉइंट लगा दूंगा और सिंपल इसे सिलेक्ट करके इसका कलर चेंज कर दूंगा। ठीक है, और इनका कलर वही जो सेम है, राइट। तो मुझे इसमें एक छोटी सी लाइन लगाकर दे दी है। ठीक है, अच्छा, एक और बात याद रखें कि एक तो मैंने बताया था कि ये रीशेप कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं कोई भी पॉइंट एक और पॉइंट के
इस साइड पर क्लिक करता हूँ मैं टूल के साथ, मतलब अगर लाइन पर क्लिक ना करूँ, नीचे की तरफ क्लिक करूँ, तो मुझे ये एक और लाइन और ये देगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अगर मैं सिर्फ लाइन पर क्लिक करूँ तो मुझे ये एक लाइन ही देगा। इससे हमारा क्या फायदा होगा कि इससे हम जब कलर डालेंगे तो जितने ज़्यादा पॉइंट लगाएंगे उतना हमारे लिए मुश्किल होगा, पॉइंट जितने ज़्यादा कम होंगे उतना हमारे लिए आसानी होगा। इस तरह आप इसके सेंटर में भी लाइन ला कर दे सकते हैं। अगर मैं इसको क्लिक करूँ, इसमें कलर चेंज करूँ, यहाँ से भी मैं कलर लाइन ले सकता हूँ। ठीक है, ये आप पर मुनहसर है कि आप इसे किस तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर मैं मिसाल के तौर पर इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट कर रहा हूँ, एक लाइन यहाँ पर लगाता हूँ और एक यहाँ पर, सॉरी, मैं टूल से एक यहाँ पर लाइन लगाता हूँ। ठीक है, और सिलेक्शन टूल लेता हूँ, तो इसको मैं चाहता हूँ कि ये जो कलर है, ठीक है, ये जहाँ तक मुकम्मल फैला हुआ है, तो मैं सिंपल यहाँ से इसे यहाँ पर क्लिक करूँगा। ठीक है, और जूम करके अगर दिखाऊं तो यहाँ पर ये कुछ मसला दे रहा है। ठीक है, इसने पेंटिंग की तरह कलर को आगे पीछे बैठा दिया है। ठीक है, मैं सेलेक्ट करूँ तो, सॉरी, मैं इसको अगर मैं सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पर देखें इसने कुछ कलर गड़बड़ेशन की है। ठीक है, अगर मैं इसे सिलेक्शन टूल से इस पॉइंट को उठाऊँ तो ये यहाँ पर इसने या ये कैमरा करें और यहाँ पर देखें, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है। अगर मैं उसके ऊपर लेकर जाऊँ तो बेसिकली ये हैंडल बता रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी हैंडल बता रहा है। ठीक है, इस हैंडल का क्या काम है, एक तो ये कि जब हम इसे सिलेक्शन टूल के साथ सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ, तो यही हैंडल में रीशेप करके दे रहा होता है। ठीक है, यानी कि आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। दूसरा ये कि अगर मैं इसको सिलेक्शन टूल की मदद से ड्रैग इस तरह करूं, ठीक है, ड्रैग सिलेक्शन टूल की मदद से लेकर जाऊं, तो ये कैलकुलेशन करता है। ठीक है, इस कैलकुलेशन को ख़त्म करने के लिए मैंने क्या करना है कि ये जो हैंडल है, ठीक है, ये हैंडल देखें तो इस लाइन को क्रॉस कर गया है, जिसकी वजह से ये कैलकुलेशन कर रहा है। मैं सिंपल इसको पकड़कर शिफ्ट के साथ पीछे की तरफ धकेल दूंगा तो ये मसला हल हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, ये मसला हमारे साथ आई ही नहीं, फिर आप क्या करेंगे कि इसको मैं टूल से पकड़ कर शिफ्ट के साथ आगे पीछे करेंगे। ठीक है, तो आप अगर एक कहीं भी ले जाएं, ठीक है, तो ये मसला नहीं करेगा। ठीक है, ये मसला आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए कुछ चीज़ बनाते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं टूल किस तरह इस्तेमाल करना है। अच्छा, मैं इसको सिंपल डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए, पिछली क्लास में हमने ग्रेडियंट टूल में मैंगो बनाया था, उसमें सही नहीं बना था, तो इसी में ट्राई करते हैं। ठीक है, बताओ तो। चलो मैं वाइट ले रहा हूँ, येलो ले रहा हूँ, और सिंपल यहाँ से मैं इसको थोड़ा वाइट कर रहा हूँ, थोड़ा तो, और इसका साइज थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ, और इसको कर रहा हूँ नेक्स्ट लिख, सॉरी, सेंटर में क्लिक कर रहा हूँ, और एक लाइन मुझे यहाँ पर चाहिए और एक यहाँ पर चाहिए, तो और एक यहाँ पर चाहिए। ठीक है,
अभी मुझे बाहर वाले पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है, तो एक तो ये है कि मैं सबको शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो याद रखें, जो सिलेक्टेड है उसको शिफ्ट के साथ सिलेक्ट नहीं करना, वरना वो अनसिलेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। ओके, मैंने ये कर लिया, और इसको मैं थोड़ा हल्का साइडों से इस तरह करूँ। हो गया। भाई यहाँ पर मुझे एक वाइट लाइन चाहिए। मैं सिंपल इस पर क्लिक करूंगा और इसको प्योर वाइट ले दूंगा। और यहाँ से आते आते ये वाइट कम हो रहा है, तो मैं इससे थोड़ा थोड़ा इस तरह करने लगा। यहाँ मुझे सब्ज कलर चाहिए। मैं सिंपल वाइट से आ रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया जी हमारा मैंगो। और मुझे किस वो चाहिए, बस पत्ता। सिंपल मैं इसको ये सब्ज कलर ले रहा हूँ, ठीक है। और मैं इससे एंकर पॉइंट से ये कॉर्नर कर रहा हूँ और ये साइड कॉर्नर कर रहा हूँ। और दरमियान में मुझे छोटी सी लाइन चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और इस साइड पर और इस साइड पर क्लिक करके, सॉरी, इस साइड पर क्लिक करके दरमियान वाला सेलेक्ट करें। दरमियान वाला सेलेक्ट करने से ये ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अच्छा, इन सबको सिलेक्ट, दरमियान वाले सिलेक्ट करके दरमियान वाले को सिर्फ सिलेक्ट करें और सिंपल इसको पकड़ कर थोड़ा वाइट कर, ठीक है। फाइल करने के बाद यहाँ पर साइज थोड़ा आगे और सिंपल यहाँ पर रख दें। ये आपका सेंड टू फ्रंट, ये आपका मैंगो तैयार हो गया, ठीक है। ओके, ग्रुप कर लें। एक ये हो गया। दूसरा मैं बनाना चाह रहा हूँ जी एक बनाना टाइप, ठीक है। ठीक है जी, इसको इसका कलर बनाना कलर वाइट, सॉरी, ब्लू ले रहा हूँ, ठीक है। साइज भी थोड़ा, ठीक है। अच्छा, इसमें मुझे दरम्यान में जो है ब्लैक लाइंस चाहिए, ठीक है। ब्लैक लाइंस चाहिए, तो मैं इसमें सिंपल मैश टूल अप्लाई कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर मुझे थोड़ा ब्लैक चाहिए, ये साइड और ये साइड मुझे थोड़ी थोड़ी ब्लैक चाहिए। मैं सिंपल यहाँ पर क्लिक करूँगा, ठीक है। और सिंपल यहाँ पर ये लाइनें मुझे थोड़ी डार्क चाहिए, तो मैं एक लाइन यहाँ पर ले लूँगा और एक मैं यहाँ पर ले लूँगा। क्या करूँगा कि पहले तो वही काम करें कि लेस टूल ले लें, ठीक है। ये है लेस टूल, और यहाँ से इसको ड्रैग करें करें करें,
इस तरीके से करें 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 करें। इसको इस तरह से वायर की तरफ से बॉर्डर बना लें और ये पॉइंट सिलेक्ट हो जाएंगे वायर वाले, ठीक है। डाल डाल कर ले। अभी ट्रैक सिलेक्शन टूल से ये जो पॉइंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, एक और काम करें, मैच टूल लें और सिंपल यहाँ पर क्लिक करें। अब ये जो डार्क कलर है वो इससे आगे नहीं जाएगा। मैं ड्रैग सिलेक्शन टूल से ये वाले पॉइंट ऐड करूँगा और यहाँ पर मुझे डार्क कलर चाहिए। ना डार्क में, ठीक है। ऊपर वाले बिल्कुल इसी तरह है, तो मैं ऊपर वाले पॉइंट भी मुझे डार्क चाहिए, तो मैं सेलेक्ट की और ये जो लाइनें हैं मुझे इन लाइनों का थोड़ा शुभ के साथ करें, ठीक है। थोड़ा डार्क चाहिए तो मैं क्या करूँगा जी, एक मिनट सॉरी, कंट्रोल प्लस करें एफ। यहाँ पर एक लाइन क्रिएट करें और एक लाइन यहाँ पर, एक लाइन यहाँ पर और एक लाइन यहाँ पर, ठीक है। अभी इनको सॉरी सेलेक्ट करें, सिंपल शिफ्ट के साथ यहाँ पर ये जो दरमियान वाली डिवाइड है इसको सेलेक्ट करें। शिफ्ट के साथ मैं कर रहा हूँ सेलेक्ट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से, मुझे क्योंकि डार्क लाइनिंग चाहिए थोड़ी सी। अच्छा, इस साइड वाला भी एक पॉइंट सेलेक्ट था, तो ये आपके पास जो बनाना है वो बन तैयार हो गया है। तो इससे अगली क्लास में हम कोई और चीज़ सीखेंगे, तो डिटेल में जाएंगे मैथ टूल की। तो आज की उम्मीद है आपकी क्लास की समझ आ गई होगी। तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास पर। अल्लाह हाफिज़।